हेलो दोस्तों, राधे राधे। बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति है बेहद चमत्कारी। रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान। बांके बिहारी मंदिर में स्थित मूर्ति का स्वरूप जितना मनमोहक है उतना ही वह मूर्ति रहस्यमय है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के दर्शन के लिए देश भर से नहीं बल्कि विदेश तक से लोग आते हैं। बांके बिहारी मंदिर में स्थित मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति में दो प्राणों का वास है। बांके बिहारी के प्राकट्य का कथा बहुत ही अद्भुत है। बांके बिहारी की विग्रह मूर्ति से जुड़े रहस्य जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। यहाँ देश विदेश तक से लोग बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए आते हैं। वैसे तो मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की प्रसिद्धि अलग ही है। बांके बिहारी मंदिर कई चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ जो भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान है वह भी बेहद चमत्कारी है। मान्यता है कि इस मूर्ति में एक नहीं बल्कि दो प्राण का वास है। आइए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर में मूर्ति कहाँ से आई और इससे जुड़े रहस्य। बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार बांके बिहारी का प्राकट्य मार्गशीर्ष 5 की पंचमी तिथि के दिन हुआ है। इस साल इस दिन वृंदावन में विशाल उत्सव मनाया जाता है। आइए जानते हैं बांके बिहारी की मूर्ति के प्राकट्य की पूरी कहानी। कौन थे हरिदास जी? तानसेन जो एक संगीत सम्राट थे, उनके गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्हें अपना संगीत भगवान कृष्ण को समर्पित कर रखा था। वह भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन थे। वह भगवान कृष्ण की रास लीला स्थल निधिवन में बैठकर भक्ति गीत गाते हैं। जब भी हरिदास की भक्ति में पूरी तरह से लीन होकर गीत गाते थे, तब भगवान कृष्ण को हरिदास जी दर्शन देते थे। हरिदास जी ने भगवान कृष्ण को बताई अपनी इच्छा। एक दिन हरिदास जी के शिष्य ने उनसे कहा कि हम सब भी भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद हरिदास जी अपने शिष्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर भजन गाने लगे। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें भगवान कृष्ण और राधा रानी से अपने भक्तों की इच्छा के बारे में बताया। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उनसे उसी स्वरूप में वहां ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो एक संत हूँ, मैं आपको तो जैसे तैसे रख भी लूंगा, लेकिन राधा रानी को कैसे रख पाऊंगा? उनके लिए रोजाना नए आभूषण वस्त्र कहाँ से लाऊंगा? कैसे प्रकट हुई बांके बिहारी की मूर्ति? हरिदास जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और तभी राधा कृष्ण एकाकार होकर विग्रह रूप में प्रकट हुए। स्वामी हरिदास जी ने उस मूर्ति का नाम बांके बिहारी रख दिया। बांके बिहारी राधा कृष्ण का ही मिला जुला स्वरूप है। यानी बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है उसमें कृष्ण और राधा दोनों के ही प्राणों का वास है। ऐसी मान्यता है कि विग्रह रूप में भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब राधा कृष्ण विग्रह रूप में प्रकट हुए तो हरिदास जी बहुत ही भक्ति के साथ भाई री सहज जोरी प्रकट भई जुरंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे प्रथम है होती अब हूँ आगे हूँ रही न तरी है तसे अंग अंग की उजकाई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे गाने लगे। कब वृंदावन में आए थे हरिदास जी? मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन वृंदावन में बहुत भी बड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन के हर एक मंदिर, मठ, आश्रम आदि में बड़ी धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जाता है। संवत 1560 विक्रमी में स्वामी हरिदास अपने पिता श्री आशुधीर जी से युगल मंत्र की दीक्षा लेकर विरक्त होकर वृंदावन चले गए थे। यहाँ यमुना तक के तट के सघन वन में अपनी साधना का
कर उसे आज निधिवन के नाम से जाना जाता है। वहीं 1562 में हरिदास जी की साधना के फलस्वरूप श्री बांके बिहारी जी महाराज के स्वरूप का प्राकट्य हुआ था। बांके बिहारी जी का भव्य मंदिर वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे विशेष रूप का नाम है जो मुख्यतः ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बांके का अर्थ है टेढ़ा या त्रिभंगी और बिहारी का अर्थ है सर्वोच्च आनंद लेने वाला। इस प्रकार बांके बिहारी का अर्थ है टेढ़ा या त्रिभंगी रूप में आनंद देने वाला। बांके यह शब्द त्रिभंगी मुद्रा का वर्णन करता है, जिसमें भगवान कृष्ण का शरीर 3 स्थानों पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। बिहारी यह शब्द सर्वोच्च आनंद लेने वाला या सुंदर आनंद लेने वाला का अर्थ है। इस प्रकार बांके बिहारी भगवान कृष्ण के उस रूप का वर्णन करता है जो न केवल अत्यंत सुंदर है बल्कि अपनी भक्तों के साथ आनंद और प्रेम से लिप्त रहता है। इन्हें बांके बिहारी ही क्यों कहते हैं? दरअसल में जो एकल रूपी काली मूर्ति राधा कृष्ण की है, ये 3 जगह से बांकी है। बांके शब्द का अर्थ होता है 3 जगह से मुड़ा हुआ। बिहारी का अर्थ होता है हमेशा श्रेष्ठतम आनंद में रहने वाला, इसलिए ये हैं बांके बिहारी। पहले बांके बिहारी की यह मूर्ति निधिवन में रही और स्वामी जी द्वारा सेवित होती रही। फिर मंदिर बनने पर स्थानांतरित की गई। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बंसी धारण करते हैं, केवल श्रावण तीज के दिन ही झूले पर बैठते हैं और जन्माष्टमी के दिन ही उनकी मंगला आरती होती है। चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। श्री कृष्ण हर मुद्रा में बांके बिहारी नहीं कहे जाते, बल्कि होठों पर बांसुरी लगाए कदम्ब के वृक्ष में कमर टिकाए हुए, एक पैर में दूसरे को फंसाए हुए, 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा में ही उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, होठ, कमर और पैर, इसलिए उन्हें त्रिभंगी भी कहा जाता है। जब गोकुल में भगवान के जन्म का पता चला तो सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के घर बधाइयां लेकर आए। नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा, जो लाला के जन्म से पहले ही आई हुई थी। जब बालकृष्ण के जन्म को 2-3 घंटे हो गए तो सुनंदा जी ने यशोदा जी से कहा, भाभी लाला को जन्म लिए इतनी देर हो गई है, अब तक लाला को आपने दूध नहीं पिलाया। तब यशोदा जी ने कहा, हाँ बहन, आप तो ठीक कह रही हो। सुनंदा जी बोली, भाभी मैं प्रसूतिका गृह के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी, आप लाला को दूध पिला दीजिए। इतना कहकर सुनंदा जी प्रसूतिका गृह के बाहर खड़ी हो गई। अब यशोदा जी कैसे ही बालकृष्ण को अपनी गोद में उठाने लगी तो बालकृष्ण इतने कोमल थे कि यशोदा जी की उंगलियां उन्हें चुभी। यशोदा जी ने बहुत प्रयास किया पर उन्हें यही लगा कि लल्ला इतना कोमल है कि मैं उसे गोद में उठाऊंगी तो इसे मेरी उंगलियां चुभ जाएंगी। अब माता यशोदा जी ने लाला को तो पलंग पर ही लिटा दिया, पर स्वयं टेढ़ी होकर लाला को दूध पिलाने लगी। भगवान ने 1 घूंट दूध पिया, 2 घूंट दूध पिया। जैसे ही तीसरा घूंट पीने लगे तो बाहर खड़ी सुनंदा जी ने सोचा, बड़ी देर हो गई, अब तो लाला ने दूध पी लिया होगा। और जैसे ही उन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो तुरंत बोल पड़ी, भाभी लाला को प्रथम बार टेढ़े होकर दूध मत पिलाओ, इतने घूंट दूध में पिएगा उतनी जगह से टेढ़ा हो जाएगा। इतना सुनते ही यशोदा जी झट गई। तब तक बालकृष्ण ने तीसरे घूंट दूध भी गटक लिया। 3 घूंट दूध पीने के कारण कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो गए, अर्थात बांके, और भगवान के जन्म कुंडली का नाम बिहारी था। इस तरह बांके बिहारी श्री कृष्ण का एक नाम बांके बिहारी हुआ। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।